हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने कक्षा 12वीं में सेकंड यूनिट का 6 चैप्टर जो कि आपके पाठों में जल अवशोषण एवं रसारोहण यह आपके पाठ है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपको ये पढ़ना है कि जो प्लांट होते हैं उसमें जल अवशोषण की क्रिया किन किन अंगों के द्वारा होती है और किन किन अंगों के द्वारा होती है, तो वो प्लांट के सभी भागों तक जल किन के द्वारा पहुँचता है। तो इसमें सबसे पहले अपने टॉपिक पढ़ेंगे रसारोहण। रसारोहण जिसे कि इंग्लिश में बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। सबसे पहले रसारोहण के बारे में पढ़ेंगे। तो एसेंट का मतलब होता है कि ऊपर चढ़ना, जो पानी है वो प्लांट में ऊपर की ओर चढ़ रहा है, और सैप जिसमें क्या ऊपर चढ़ रहा है, जल हो गया, खनिज लवण हो गया। तो जल व खनिज लवणों के प्लांट में ऊपर चढ़ने की क्रिया को रसारोहण कहते हैं। तो रसारोहण की डेफिनेशन हो जाएगी, जड़ों द्वारा, जड़ होती है वही मिट्टी से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करती है और पौधों के विभिन्न भागों तक हो जाती है। तो जड़ों द्वारा मृदा से अवशोषित जल का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ही होएगा ना, क्योंकि जड़ें नीचे होती है और प्लांट ऊपर होते हैं। तो प्लांट में जल व खनिज लवण ऊपर की ओर चढ़ेंगे, तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पादपों में ऊपर चढ़ने की क्रिया को रसारोहण कहते हैं। ठीक है, ये तो होगी रसारोहण की डेफिनेशन कि जड़ों द्वारा मृदा से अवशोषित जल का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पादपों में ऊपर चढ़ने की क्रिया को रसारोहण कहते हैं। तो रसारोहण को समझाने के लिए कुछ प्रयोग किए। जिसमें एक प्रयोग किया था, उन्होंने क्या किया था कि एक बीकर लिया था, बीकर में पानी डाला था, पानी में सैफ्रेनिन या इयोसिन को डाल दिया। सैफ्रिन या इयोसिन वो होते हैं जो कि पानी में रंग, जैसे कि पानी में रंग आ जाता है, सैफ्रेनिन के घोल डालने से पानी लाल रंग का हो जाता है। बीकर ले लिया, इसमें पानी डाल दिया, पानी में सैफ्रेनिन डाल दिया। अब सैफ्रेनिन के घोल में एक कनाडा बॉल्सम प्लांट है, उसको डाल दिया। कनाडा बॉल्सम की टहनी के कटे हुए भाग को उसमें डुबो दिया सैफ्रेनिन के घोल में। उसने कुछ समय के बाद देखा, 2 से 3 घंटे के बाद देखा, जो कनाडा बॉल्सम पौधे की पत्तियां थी उसकी शिराओं में लाल रंग की दिखाई दी। ये पत्तियां, मतलब इन पत्तियों में जो काट के टहनी का भाग डाला था, ये पत्तियां कैसे दिखाई दी, लाल रंग की। तो उसके द्वारा इसने समझाया था कि जो ये सैफ्रेनिन घोल होता है, ये जो सैफ्रेनिन का घोल होता है, ये पादप में जड़ों द्वारा अवशोषित होकर प्लांट के विभिन्न भाग तक पहुंचता है। तो पानी था, पानी में सैफ्रेनिन का घोल डाला था, जब कनाडा बॉल्सम प्लांट की टहनी डाली तो ये सैफ्रेनिन का लालन पत्ती की शिराओं तक पहुंच जाता है। तो इसके द्वारा उसने समझाया था जो ये जो पानी होता है रसायन की क्रिया द्वारा प्लांट के विभिन्न भागों तक पहुँचता है। अगले अपना टॉपिक है रसारोहण की क्रियाविधि। रसारोहण की क्रियाविधि को समझाने के लिए अनेक मत या सिद्धांत दिए गए थे, जिन्हें 3 भागों में बांटा है। फर्स्ट है जैव बल का सिद्धांत। जैव बल का सिद्धांत, इस सिद्धांत में क्या आता है, जो रसारोहण की क्रिया है वो केवल सजीव कोशिकाओं में ही होती है। सजीव कोशिकाओं में रसारोहण की क्रियाएं होती है। सजीव कोशिकाओं में क्रियाएं होती है जिसके कारण रसारोहण हो पाता है। इसने जैव बल सिद्धांत को भी, जैव बल सिद्धांत में 3 सिद्धांत लिए थे। फर्स्ट है गोडलेवस्की का
रिले पंप सिद्धांत। तो जैव बल सिद्धांत है, उसमें भी 3 मत दिए गए थे अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा। पहला है गोडे-लेविस्की का रिले पंप सिद्धांत। इसने कहा था कि सिद्धांत के अनुसार जो रसायन की क्रिया है वह जाइलम मृदुतक व मज्जा किरणों की जीवित कोशिकाओं में परासरण दाब में परिवर्तन के कारण होती है। इसने कहा था, जो गोडे-लेविस्की वैज्ञानिक था उसने रिले पंप के सिद्धांत दिया था। जैव बल के सिद्धांत के अंदर उसने कहा था जो ये रसायन की क्रिया होती है किसमें होती है, जाइलम मृदुतक में और मज्जा किरणों में होती है। किसके द्वारा होती है, परासरण दाब में आवृत्ति परिवर्तन के कारण ये रसायन की क्रिया होती है। तो आपको फिर देखना ही आता है कि जो गोडे-लेविस्की रिले पंप सिद्धांत है उसने कहा था कि जो रसायन की क्रिया है वह जाइलम मृदुतक और मज्जा किरणों की जीवित कोशिकाओं में होती है और किसके कारण होती है, परासरण दाब में आवृत्ति परिवर्तन के कारण। सेकंड है स्ट्रोस बर्जर का सिद्धांत। उसने कहा था कि जो रसायन की क्रियाविधि से जीवित कोशिकाओं का कोई सीधा संबंध नहीं है, ये केवल इसने कहा था कि जो जैव बल का सिद्धांत का सजीव कोशिकाओं, उसने कहा था कि जो रसायन की क्रिया है उसमें जीवित कोशिकाओं का कोई सीधा संबंध नहीं है, बस वो केवल क्या करती है, वही रसायन की क्रिया उसके लिए केवल अनुकूल वातावरण बनाती है, अनुकूल वातावरण है कि जिससे कि रसायन की क्रिया होगी। थर्ड है सर जे.सी. बोस का स्पंदन सिद्धांत। जे.सी. बोस का स्पंदन सिद्धांत। इस सिद्धांत के क्या था कि जो बलकुट होता है, बलकुट के सबसे अंदर वाली परत की कोशिकाएं होती है उसमें निरंतर स्पंदन होता रहता है, जिसके कारण रसायन की क्रियाएं होती रहती है। और जो जे.सी. बोस ने उसने कौन से पादप पर अपना प्रयोग किया था, भारतीय टेलीग्राफ पादप पर। लेकिन जो ये सिद्धांत था ये मान्य नहीं हुआ, क्योंकि जो उसने कहा था कि बलकुट की सबसे अंदर वाली परत पर आपने पढ़ा होगा कि जो पौधे उसके विभिन्न भाग होते हैं, सबसे बाहर की ओर मूल रोम, अंतस्थ त्वचा, फिर बलकुट, फिर सबसे अंदर की ओर अंतस्थ अधिस्थ त्वचा, परिरम, जाइलम फ्लोएम। तो उसने कहा था जो बलकुट होता है उसकी सबसे अंदर वाली परत की कोशिका में स्पंदन होते रहते हैं, जिसके पानी ऊपर की ओर चढ़ता रहता है। और उसने अपना प्रयोग भारतीय टेलीग्राफ पादप पे किया था, लेकिन ये सिद्धांत मान्य नहीं हुआ क्योंकि उसने जो यह समझाया था बलकुट की सबसे आंतरिक परत की कोशिका में स्पंदन से जल ऊपर चढ़ता है, ये केवल किसी प्लांट पर लागू है, इस कारण ये सिद्धांत मान्य नहीं है। सेकंड है मूल दाब का सिद्धांत। जैव बल में 3 है। सेकंड है मूल दाब का सिद्धांत। नाम से बता रहे हैं, मूल के जाइलम की वाहिकाओं के रस में पाए जाने वाले धनात्मक दाब को मूल दाब कहते हैं। मूल के जाइलम की वाहिकाओं में रस में पाए जाने दाब को धनात्मक दाब। उसने कहा था कि जाइलम मृदुतक की कोशिकाएं हैं, उनमें जब जल या कोई विलयन प्रवेश करता है तो उनमें तनाव उत्पन्न होता है। तनाव उत्पन्न होता है तो कोशिका द्रव्य दबाव पड़ता है, जिसके कारण कोशिकाओं द्रव्य की कुछ मात्राएं निकलकर वाहिकाओं में चली जाती है। जो मूल दाब है उसको किस में नापते हैं, मूल दाब को मैनोमीटर में मापा जाता है। ठीक है। थर्ड है आपके भौतिक बल सिद्धांत।
इसने कहा था जो रसारोहण की क्रिया है वो निर्जीव कोशिकाओं में होती है। इसे संसंजन तनाव सिद्धांत या वाष्पोत्सर्जन कर्षण सिद्धांत भी कहते हैं। किसने दिया था ये? डिक्सन है जोनी ने। कौन सा दिया था? संसंजन तनाव सिद्धांत। इसने कहा था जड़ से पत्ती तक जल का अटूट संबंध होता है जिसे जल स्थैतिक प्रणाली कहते हैं। जल से पत्ती तक जड़ से पत्ती तक जल का अटूट संबंध जिसे जल स्थैतिक प्रणाली कहते हैं। उसने कहा जब वाष्पोत्सर्जन से जल की हानि होती है उसके कारण पर्णशिराओं के जल स्तंभ में ऊपर की ओर खिंचता है जिसे कि वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहते हैं। जल के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को संसंजन बल कहते हैं जिसके कारण जाइलम में जल के अटूट स्तंभ बनते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपके भौतिक बल वाला सिद्धांत है, ये महत्वपूर्ण है। बाकी भी है लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा है।